ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम मधुबन की 29 मई 2025 की बाप दादा मुरली के कुछ खास पॉइंट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मुरली का जो टाइटल है या सार कहें, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वाह, सचमुच ये एहसास कि हम अपने असली घर पहुंच गए हैं और मतलब रचता रचना का पूरा राज जान लिया, इससे तो रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं खुशी के मारे। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल भी है मुरली में, है ना, कि इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अब तैयारी है विष्णुपुरी जाने की, हमारा जो सतयुगी ससुराल है। अच्छा। तो ये ज्ञान ही हमारा असली मतलब डिवाइन श्रृंगार है। इससे सचकर ही विश्व के महाराजा महारानी बनना है। हाँ, हम अभी संगम युग पर है ना, ये खास वक्त है और बाबा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं पियर घर से ससुराल ले जाने के लिए। और इसी मिलन की जो भावना है उसके लिए मुरली में गीत का भी जिक्र है। आखिर वो दिन आया आज। हाँ, वो गीत। ये उस माशूक मतलब परमात्मा से मिलने का गीत है, जिसको आधा कल्प याद किया। सोचिए, वो इंतजार हाँ, अब खत्म हुआ। बिल्कुल। ये कितनी कितनी बड़ी बात है। अच्छा, चले मुरली के पहले पेज पर कुछ और मोती देखें। हाँ, देखते हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि कैसे हम भारतवासी ही असल में देवी देवता थे, जी। पर रावण राज्य में वो पहचान भूल गए। बुद्धि कितनी मतलब साधारण हो गई। सही बात है। स्वर्ग के सुख भूल गए और आज के दुख को ही सब कुछ मान लिया। और ये जो सृष्टि चक्र है, हाँ, 5000 साल का, 5000 साल का, उसको लाखों वर्ष का समझ बैठे। कितनी बड़ी भूल। अब बाप आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और वो हमारे बाप भी हैं, टीचर भी, सद्गुरु भी, तीनों ही रूप में। हाँ, उन्हें बेहद का बाप समझना है, पतियों का पति, और इसी ज्ञान से सचकर जाना है विष्णुपुरी। लक्ष्य साफ है, विश्व का मालिक बनना। और ये ज्ञान देने वाला वो सिर्फ एक बाप ही है। ज्ञानदाता एक ही है, जिससे सबकी सद्गति होती है। बिल्कुल। अब दूसरे पेज पर आते हैं। वहां लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये कैसे होता है 1 सेकंड में? बस बाप को पहचानने भर से। जैसे ही ये निश्चय हुआ कि हाँ, ये बेहद का बाप है, मेरा बाबा है, वर्षा देने आया है, उसी सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार मिल जाता है। अच्छा। और मुरली ये भी साफ करती है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं सुनाया। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। जी, बल्कि कृष्ण बनने वाली आत्मा अब बाप से पढ़ रही है। ये सब ड्रामा में फिक्स्ड है। हर आत्मा का अपना 84 जन्मों का पाठ। तो ये जानना कि हमारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हो रहा है, इससे तो बड़ा हल्कापन आता है। बिल्कुल। बाबा शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम तीनों का परिचय देकर हमें सुखधाम का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते पे चलने के लिए सबसे जरूरी पवित्रता। ब्राह्मण जीवन मतलब ही भाई बहन का पवित्र रिश्ता। ये गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ, सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग से अलग। बिल्कुल। अब मुरली के तीसरे हिस्से में जी। बाबा का मुख्य काम बताया है किंगडम स्थापन करना। जी, स्वर्ग की स्थापना। हाँ, और श्री कृष्ण वैकुंठ के मालिक तो थे, पर वो बने कैसे? वो पद मिला कैसे? वो बाप की पढ़ाई से मिला। बाप स्थापना करते हैं ज्ञान से, फिर पालना का पाठ बच्चों का। अब हम भी वही पढ़ाई पढ़कर अपना अपना पद पा रहे हैं। सही है, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। हाँ, अपनी अवस्था को एकदम नीचे से उठाकर एकदम भरपूर बनाना है। और ये सब घरग्रस्त में रहते हुए करना है। साक्षी होकर देखना है, खुद को भी दूसरों को भी। बाप को याद करते हुए। लोग दुख में भगवान को याद करते हैं अक्सर। हाँ, पर मुरली कहती है दुख तो रावण देता है, भगवान नहीं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। जी, इसीलिए तो लक्ष्य दिया है मन मना भव। मतलब मन को बस एक बाप की याद में लगाओ, क्योंकि अंतमति सो गति। हाँ, जैसी याद अंत में वैसी गति। बिल्कुल। अच्छा, तो आप सुनते हैं बाप दादा का मधुर याद प्यार। मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अमृत वेले उठकर बाप और टीचर दोनों रूपों में बाबा को याद करना है। और ये अनुभव करना है कि बाबा ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं और खुशी में रहना है, अपार खुशी में। और दूसरा पॉइंट है कि साक्षी होकर सबके पुरुषार्थ को देखना है, मतलब किसी के अवगुण नहीं देखने। हाँ, अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। बिल्कुल, ऊंच पद के लिए। आज का वरदान भी बहुत बहुत शक्तिशाली है।
वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाह, मतलब बुद्धि का योग इतना महीन हो जाए। हाँ, कि बिना स्थूल साधनों के हम सूक्ष्म वतन, मूल वतन का अनुभव कर सकें वायरलेस पावर से। श्रेष्ठ भाग्यवान। और स्लोगन भी देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। कितनी सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। आकर्षण मतलब बाप से दूरी। हाँ बिल्कुल, कंपेनियन बाप से तलाक। और आखिर में अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी पर जोर है। पवित्रता को ब्राह्मण जीवन का श्वास कहा है और 21 जन्मों की प्रारब्ध का फाउंडेशन। वाह, कितनी गहराई है आज की मुरली में। हर बात अपने आप में एक खजाना है। सच में। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ताकि आने वाली जो भी प्रस्तुति हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।